नमस्ते भारत। मैं हूं योगेश डोरिया और आप देख रहे हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक बड़ी और ऐतिहासिक रिपोर्ट बिंदास अपडेट में। 31 जुलाई दोपहर 3 बजे रामगढ़ बांध में होने जा रही है कृत्रिम वर्षा यानी आर्टिफिशियल रेन। एक तकनीक जो अब तक फिल्मों और किताबों में सुनते थे, अब जमीन पर हकीकत बनने जा रही है। जयपुर का रामगढ़ बांध कई सालों से सूखा पड़ा है। बरसात के समय में जिन रास्तों से बहकर पानी रामगढ़ बांध तक पहुंचता था, वहां होटल और मकान बन चुके हैं। हालांकि ये अवैध है, लेकिन ये अवैध निर्माण तब तक वैध है जब तक प्रशासन में इनके जानकार या इनके मालिकों के द्वारा पोषित लोग बैठे हैं। मानसून के समय में भी इस बांध के खाली रह जाने के कारण सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है, कृत्रिम वर्षा। यानी बरसात अब इंद्र देवता नहीं बल्कि सरकार कार्रवाई। ये तकनीक कौन ला रहा है? इस कृत्रिम वर्षा के लिए ताइवान की एडवांस ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिका की जेन एक्सआई कंपनी इस खर्च को उठाएगी, यानी सरकार पर कोई आर्थिक बोझ नहीं होगा। भारत का आईएमडी भारतीय मौसम विभाग, एएमडी एविएशन मौसम विभाग, नासा और अमेरिका के अन्य विशेषज्ञ इस पर निगरानी रखेंगे ताकि ये कार्य सही से पूरा हो सके। आखिर में कृत्रिम वर्षा कैसे होती है? क्लाउड सीडिंग नामक तकनीक से बादलों में विशेष रसायन जैसे सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड या ड्राई आइस छोड़ा जाता है। यह रसायन बादलों के अंदर नमी को संघनित कर देता है, जिससे कृत्रिम बारिश होती है। यानी कृत्रिम बारिश करवाने के लिए बादलों का होना जरूरी है। यह प्रक्रिया विशेष विमानों, रॉकेट या अब ड्रोन की मदद से की जाती है। सबसे पहले यह तकनीक किसने इस्तेमाल की थी? सबसे पहले अमेरिका ने 1940 के दशक में इस तकनीक का सफल परीक्षण किया। बाद में चीन, रूस, इजराइल, यूएई जैसे देशों ने भी इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल। भारत में कहां कहां हो चुकी है कृत्रिम वर्षा? 2017 में कर्नाटक में सूखा राहत के लिए कृत्रिम वर्षा करवाई गई। महाराष्ट्र, मराठवाड़ा क्षेत्र के अंदर, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी सीमित प्रयोग हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में 2023 में वायु प्रदूषण घटाने के लिए कृत्रिम वर्षा की कोशिशें की गई थी। आखिर में इसका क्या फायदा होता है? सूखे इलाकों में पानी की आपूर्ति में मदद होती है, कृषि के लिए राहत प्रदान होती है, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में ये उपयोगी है। पानी के स्रोत जैसे डैम, झील और बांध में जलस्तर को बढ़ाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्या इसमें कोई जोखिम भी है? मौसम का सटीक पूर्वानुमान जरूरी है, नहीं तो ये प्रयास विफल हो सकता है। रसायनों का अत्यधिक प्रयोग पर्यावरण और जल जीवों पर असर डाल सकता है। रामगढ़ बांध में कृत्रिम वर्षा की यह पहल एक प्रयोग, उम्मीद की किरण और तकनीक का चमत्कार। अब देखना है कि क्या यह बारिश सिर्फ बादलों से होगी या वाकई उम्मीदों को भी भिगोएगी। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए बिंदास अपडेट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं योगेश डोरिया, बिंदास अपडेट के लिए जयपुर से।